नए पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1। जैसा कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो पेपर 2023 पेपर 1 फुल्ली सॉल्व कर चुका हूं, 2022 पेपर 1 फुल्ली सॉल्व कर चुका हूं, 22 अब 2021 का पेपर 1 आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो सीरीज है बच्चों वो है डी सीरीज। ठीक है, आप सीरीज भी थोड़ा सा मैच कर लेंगे, जो हमारी सीरीज रहेगी वो डी सीरीज रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे सामने मेरे बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक जॉइंट डेंसिटी फंक्शन दिया है f of x y, क्या है? 6 times 1 minus x minus y, x is positive, y is positive, but x plus y is less than 1. What is the value of expectation of x into y पूछा हुआ है। What is the value of covariance between x and y पूछा हुआ है। What is the equation of line of regression of x and y, ये पूछा हुआ है। चलिए सिंपल है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले, एक्सपेक्टेशन बताइए x इंटू वाई। ठीक है, वेरी सिंपल। तो चलिए सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको हम साइड में ले लेते हैं। ये देख लिया होगा आपने, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई। वेरी सिंपल, आप लोगों को पता है x गोज फ्रॉम 0 to 1। बी केयरफुल, x प्लस वाई लेस देन 1 है और x और y दोनों पॉजिटिव है, तो एनी हाउ x और y दोनों में से कोई भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो x गोज फ्रॉम 0 to 1, लेकिन जो y होगा y गोज फ्रॉम 0 to 1 माइनस x into y into the density function which is 6 times 1 minus x minus y dy into dx। अब बच्चों आपको सिंपली इसको सोल्व करना है। बहुत सारे तरीके इसको सोल्व करने के हो सकते हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करिए। चलिए, x गोज फ्रॉम 0 to 1, x मैंने कॉमन ले लिया, 6 मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन y 0 to 1 माइनस x ब्रैकेट y माइनस के x y माइनस के y स्क्वायर dy एंड बाद में dx। थोड़ा सा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक 6x, y या यहीं पे मैं ब्रैकेट अभी इंटीग्रेशन में डायरेक्ट यहीं पे जो सोल्व कर देता हूं। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इंटीग्रेशन अगर आप सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस x y स्क्वायर बाई 2 माइनस y की क्यूब बाई 3 और 0 to 1 माइनस x dx। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट, 6 मेरा कॉमन आउट है बाहर, x गोज फ्रॉम 0 to 1। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो x मैंने बाहर कॉमन ले रखा है, ब्रैकेट 1 माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस x इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2, नाउ माइनस 1 माइनस x की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रॉकेट साइंस होगा। जब आप इस चीज को सिंपली सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी इसकी वो 1/20 वैल्यू मिलेगी। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1/20 मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। सिंपल 1/20 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जो 1/20 आपका ऑप्शन है मेरे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन है 1/20। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा आगे चले और इस चीज को थोड़ा एक बार सोल्व करें, अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू y चाहिए, वो मिल गया। अब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने के लिए आपको सबसे पहले मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x चाहिए। तो चलिए पहले एक बार मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होगी। f of x अगर आपको चाहिए तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बट y गोज फ्रॉम 1 to
सॉरी 0 to 1 माइनस एक्स जाएगा 6 टाइम 1 माइनस एक्स माइनस वाई और डी वाई। थोड़ा सा आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 टाइम्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा जो है रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। यहाँ पे 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो ये डेंसिटी फंक्शन आ गया किसका, मार्जिनल आ गया x का। अब देखो बच्चों, क्योंकि जो डेंसिटी फंक्शन दिया है, रेंज दिया है, वो x और y में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब आप डेंसिटी फंक्शन को अगर गौर से देखें, अगर आप डेंसिटी फंक्शन को गौर से देखें तो जहां पे x लिखा है वहां पे अगर मैं y लिख दूं, जहां पे x लिखा है वहां पे अगर मैं y लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है सब कुछ सिनेरियो। तो अगर ऐसा सिमेट्रिक सिनेरियो होता है तो आपको सारा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से y का भी डेंसिटी फंक्शन लिख सकते हैं। एफ वाई वाई जो आपका बन जाएगा वो 3 टाइम्स 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, वेयर y लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बराबर होने वाले हैं। तो चलिए मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सिर्फ कैलकुलेट कर लेता हूं। किसके बराबर बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स गोज फ्रॉम 0 to 1 x into marginal of x which is 3 times 1 minus x का whole square into dx। ठीक है, तो 3 टाइम्स मैंने बाहर ले लिया, x goes from 0 to 1 x की पावर 2 minus 1 1 minus x to the power 3 minus 1 dx। आप इसको सोल्व करोगे तो 3 टाइम्स बीटा 2 कोमा 3 टाइम्स बीटा 2,3। वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चों वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो क्या हुआ, यही वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ y की भी होनी है क्योंकि x और y सिमेट्रिक थे, तो यही वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ y की भी होनी है। अब क्वेश्चन था मेरा कोवेरियंस बिटवीन x एंड y व्हिच इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू y जिसकी वैल्यू थी 1/20 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y वैल्यू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, तो 1/20 माइनस 1/60। ठीक है, सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/80। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा जो है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है हमने। तो जो मेरा ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है डी। तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल है सब कुछ। चलिए अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बचा है थर्ड। क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रिग्रेशन इक्वेशन बताइए x और y के बीच में। तो ठीक है, x और y निकाल लेते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं x ऑन y, x ऑन y। तो क्या होती है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y। ये मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है। इसके लिए मुझे कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन चाहिए x गिवन y का which is equal to joint density function 6 times 1 minus x minus y divided by marginal चाहिए किसका, y का। अभी आपने मार्जिनल निकाला था 3 टाइम्स 1 माइनस y का होल स्क्वायर। अभी आपने मार्जिनल निकाला था y का, तो यहां से आपको वैल्यू जो है मिल जाएगी वेरी इजी। नाउ x is equal to expectation of x given y is equal to y मेरे बच्चों आपको चाहिए। So this is what इंटीग्रेशन बिटवीन x goes from 0 to 1 minus y। क्योंकि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है तो जो रेंज जाएगी वो भी डिपेंडेंट रेंज जाएगी, और डिपेंडेंट रेंज है x की 0 से लेके 1 माइनस y तक। x इंटू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस के y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बेटा, तो क्या चीज इसमें कॉमन आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस y का
होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन x गोज फ्रॉम 0 to 1 माइनस y x माइनस x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई और dy। ठीक है, इस चीज को जैसे आप सोल्व करेंगे बहुत सिंपल है, वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 माइनस वाई बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई 3 विच इज ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो एक बार जो है चेक करके देख सकते हो, विच इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस थी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा इंटीग्रेशन आपको सोल्व करने हैं। और ये इंटीग्रेशन बस मैं इसलिए सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ठीक है ये सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो दो क्वेश्चंस हैं आगे, कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन। लेट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन बी डिफाइंड एज दिस वन, 8xy, x 0 और y के बीच में है, y x और 1 के बीच में है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल्स की जो लिमिट्स हैं वो डिपेंडेंट लिमिट्स हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x। वेरी सिंपल, मार्जिनल डेंसिटी निकालेंगे x का, फिर कंडीशनल डेंसिटी निकालेंगे y गिवन x का, और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकालेंगे, कुछ सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बाहर लगा होना चाहिए। तो हो सकता है यूपीएससी के सिस्टम में ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक बन गया हो। तो बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स इज इक्वल टू 0.5 आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूं इधर, ठीक है। क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे, क्वेश्चन सिंपल है सारे के सारे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लेके चले क्वेश्चन, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं, क्वेश्चंस में थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन हम लेके चले, अच्छा नहीं जा रहा, एक सेकेंड ऐसे कर लेते हैं। तो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन दे दिया, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मार्जिनल निकालना है x का। तो मार्जिनल कैसे निकलेगा, f ऑफ x जॉइंट डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और y का डिपेंडेंट लिमिट, y का डिपेंडेंट लिमिट क्या है, x to 1 8 टाइम्स x into y dy। नाउ दिस इज 8x बाहर कॉमन आ गया, नाउ y स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया मैंने x to 1, ठीक है। तो 8x बाहर आ गया, बाई 2 बाहर आ गया, नाउ दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर। तो कितना बना, 4x into 1 माइनस x स्क्वायर। और x की जो फ्री लिमिट है वो 0 to 1 के बीच में x का फ्री लिमिट है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, x का डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब मुझे चाहिए कंडीशनल, किसका, y गिवन x का। तो किसके बराबर होगा मेरे बच्चों, 8xy डिवाइडेड बाय 4x 1 माइनस x स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2y अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, जहां पर जो रेंज है वो x लाइज बिटवीन 0 to y एंड y लाइज बिटवीन 0 to x के बीच में। कंडीशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन चाहिए हमें किसका, y गिवन x इज इक्वल टू x का, ठीक है। वेरी सिंपल, y का रेंज आएगा लेकिन कंडीशनल रेंज आएगा, और y बराबर है x to 1। y का जो कंडीशनल रेंज है वो x से लेके 1 के बराबर है, y इंटू 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dy। तो 2 कॉमन, 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन, यहां y स्क्वायर बचा, दिस इंटीग्रेटेड विद y क्यूब बाई 3 एंड x to 1, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 बाई 3 मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज 1 माइनस x की क्यूब। तो कितना आ गया, 2 बाई 3
इंटू 1 माइनस एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें जरा कुछ 2/3 1 माइनस एक्स की क्यूब, सी ऑप्शन। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जॉइंट का, मार्जिनल का, इन सब चीजों का पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो ऑलरेडी इजी है, बस आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, एक्सपेक्टेशन आपको कैलकुलेट करनी है, y स्क्वायर की, और गिवन x इज इक्वल टू 0.5। तो आप ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जो है सेम प्रोसेस है। बस क्या कर देंगे, y की रेंज आएगी लेकिन डिपेंडेंट, x से लेके 1 तक y स्क्वायर इंटू जो अभी मैंने कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन आपके सामने लिखा था, वो क्या था, 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy। अब यहां पे आप x की वैल्यू जो है वो 0.5 डाल देंगे, वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर देंगे। सिंपली जो है कैलकुलेशन से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, y गोज फ्रॉम x टू 1 और 2 भी मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बना, y क्यूब और dy। नाउ दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 4 अपॉन 4 x टू 1, ठीक है बेटा। और x की वैल्यू अब आप इसमें डाल देंगे किसके बराबर, 0.5 के बराबर। तो जो वैल्यू बन के आएगी वो बन के आएगी 0.625, ये वैल्यू बन के आएगी। देखो जरा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल बच्चों, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इन पांचों क्वेश्चंस में। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा पेपर 2021 स्टार्ट हो रहा है और नया जो सीरीज है मेरे पास वो डी सीरीज है। पेपर 23 और 22 में मेरे पास ए सीरीज थी, तो इस बार डी सीरीज है। डोंट बी कंफ्यूज, बट हम क्वेश्चंस तो सामने ले ही रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसको देख लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।